सबसे इम्पोर्टेंट कि जो कंपोनेंट है बिजनेस मॉडल का वो है, सॉरी, वो जो है वो क्या है, हमारा वैल्यू प्रीपोजिशन। ठीक है, एक सेकेंड। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो की कंपोनेंट जो है वो क्या है, वैल्यू प्रीपोजिशन। ठीक है, हमने प्रॉब्लम के बारे में बात कर ली। वो आपको समझ में आऊंगा। दूसरा हमने कस्टमर सेगमेंट के बारे में बात कर ली, वो भी आपको समझ में आएगा। तीसरा है वैल्यू प्रीपोजिशन। क्या है वैल्यू प्रीपोजिशन? ठीक है, what solution are you giving that is better or different from the existing solution in the market? क्या, what solution are you giving that is better or different from the existing solution in the market? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट और सॉल्यूशन, जो सर्विस है, प्रोडक्ट और सर्विस, अल्टीमेटली कोई ना कोई वैल्यू जो है वो जनरेट करता हो कस्टमर के लिए, कस्टमर या फिर यूजर के लिए। तभी वो उसको खरीदेगा। अगर उस चीज को खरीदने से उसके अंदर कुछ वैल्यू है जो कि फार्मर और कस्टमर और यूजर के लिए बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, देन ही विल डेफिनेटली बाय, ही और शी विल डेफिनेटली बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। उससे कुछ वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, यूजर और कस्टमर के लिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दैट वैल्यू इज प्राइस इंप्रूवमेंट। एग्जिस्टिंग कोई ऐसा सॉल्यूशन जो मार्केट में पहले से था, आपने उसकी प्राइस इंप्रूव कर दी है, देन इज डेफिनेटली गोना बाय। इमेजिन करता है, इमेजिन करते हैं आपने कोई ऐसी चीज बना दी है, एक ऐसी छोटी सी मशीन, देन यू गाइस हैव टू हार्वेस्ट योर क्रॉप बाय योर ओन सेल्फ, बाय सिंगल पीपल। यू नो नीड टू rely on the combine machine for the longer time. They'll come, then your crop will be harvested. When you are providing value in a form of product, there is a small machine. So value proposition is all about the value. What kind of value you are delivering to the customer or users? कुछ आप अगर कुछ भी वैल्यू क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली पीपल विल बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द वैल्यू, वैल्यू प्रीपोजिशन ऑल अराउंड, इन एवरी केस ऑफ स्टार्टअप। वो कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट करते हैं, तो ही लोग उसे खरीद रहे हैं। तो तभी कस्टमर और जो यूजर है उनको फायदा हो रहा है उस चीज से, तभी लोग खरीदते हैं। वही है हमारा वैल्यू प्रीपोजिशन। हो सकता है आप कोई भी एग्जिस्टिंग चीज को एक डिफरेंट तरीके से डिलीवर कर रहे हो, पहले से वो दिया रहे हो, पर आपने उसको डिफरेंट तरीके से उसको बना दिया, या फिर लॉन्च, मतलब कोई मशीन जो है उसको यूज करना कॉम्प्लिकेटेड था, बट आपने उसका एक ऐसा वर्जन बना दिया जिसको यूज करना बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो कुछ ना कुछ वीडियो ऐड कर रहे हो आप, जिससे उनकी लाइफस्टाइल और बहुत चीजें बहुत इजी हो जा रही है। ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू पार्ट ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन। बिकॉज सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई शुड पीपल चूज योर सॉल्यूशन अबोव अदर एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन इन द मार्केट? ठीक है, समझ में आऊंगा आपको। एग्जांपल ले, अगर एग्रीकल्चर के केस में छोटा सा अगेन, इसको ठीक से समझने के लिए तो आप एक ऐसा मोबाइल ऐप आप डिजाइन कर रहे हैं जो कि मोबाइल ऐप जो कि रियल टाइम मंडी की प्राइसेस आपको बताए और डिमांड।
ठीक है। इस टाइप का आप क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि रियल टाइम पे आप जो क्रॉप या हार्वेस्ट जो आप बेचने जा रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है और उसकी प्राइस कितनी चल रही है। तो आप इस तरीके से कस्टमर के फार्मर के लिए वैल्यू एड करते हैं, तो डेफिनेटली दे विल गोना टू बाय। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो इज द, आई होप आपको वैल्यू प्रिपरेशन समझ में आ गया होगा। अब चौथा जो है हमारा उसको समझते हैं। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ की component ऑफ बिजनेस मॉडल, वेरी इज क्रूशियल। ओके, व्हाट इज दिस फोर्थ? रेवेन्यू मॉडल। Revenue model. Fourth one. What is meaning by that? How will the business make money? क्या मतलब इसका? हमारा बिजनेस जो है वो पैसे कैसे बनाएंगे? सिंपल, रेवेन्यू मॉडल क्या है? किन चैनल्स के जरिए, रेवेन्यू चैनल्स के जरिए हम पैसा कमाएंगे या रेवेन्यू जनरेट करेंगे? दैट इज सिंपली बिजनेस मॉडल। ठीक है, बिजनेस मॉडल क्या है कि बिजनेस कैसे पैसे बनाएगा, इसको हम बिजनेस रेवेन्यू मॉडल बोलते हैं। सॉरी, बिजनेस मॉडल बोल रहा था तो 3 बार बोल गया। रेवेन्यू मॉडल क्या है? बिजनेस कैसे पैसे बनाएगा, वही हमारा रेवेन्यू मॉडल है। एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं। आप कोई सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन फी चार्ज कर सकते हैं किसी एप्लीकेशन पे, कमीशन या ट्रांजेक्शन के अंदर कमीशन हो सकता है। कोई कंपनी ने आपके थ्रू किसी फार्मर से कॉन्टेक्ट फार्मिंग करी तो बीच में आपको कमीशन मिला ट्रांजेक्शन के अंदर। या फिर आप प्रोडक्ट बेच के, आपके प्रोडक्ट की बेच रहे हो आप, कोई भी बायो फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर एनीथिंग, और एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपने एक कैंप बनाया जिस पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, फार्मर जुड़े हुए हैं, बहुत सारी कम्युनिटी है, तो वहाँ पे भी आपको भी रेवेन्यू चैनल के रूप में एवं मॉडल के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो आपको समझ रहा हो, एक एग्जांपल लेके देखें। आपने जो ऐप बनाया है जो मंडी की प्राइस बताता है इंस्टेंटली, आप चार्ज करते हैं उसके लिए कितना? 199 रुपये पर मंथ। ठीक है, आप सब्सक्रिप्शन बेचते हैं उसका एक का। अगर फार्मर को देखना है तो उसको ये पे करना पड़ेगा। सो दिट इज द रेवेन्यू मॉडल। अब ऐसे पैसे कमाने जा रहे हैं। आई होप आपको रेवेन्यू मॉडल समझ में आया होगा। ओके, बिजनेस मॉडल का पार्ट कंपोनेंट क्या है, चलो उससे समझ लेते हैं। ठीक है, वो है कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, पांचवा, बिजनेस मॉडल का पांचवा कंपोनेंट क्या है? कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा? व्हाट विल बी द कॉस्ट टू रन अ बिजनेस? व्हाट विल इट कॉस्ट टू रन द बिजनेस? ठीक है, क्या कॉस्ट आने आने वाली है बिजनेस को रन करने के लिए, उसे बनाने के लिए? तो दैट इज कम अंडर द कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये कुछ भी हो सकता है। एग्जांपल के लिए आप सोच सकते हैं कि एप डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, सैलरीज हो गई एम्प्लॉइज की, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन तो कितना कॉस्ट लगने वाला है किस चीज़ के अंदर, वो कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक, बिजनेस मॉडल के अंदर ये आपका पांचवा कंपोनेंट है जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो समझ में आया। 6 नंबर पे जो हमारा की कंपोनेंट है वो है, क्या है? की मैट्रिक्स। ठीक, की मैट्रिक्स क्या है कि ये नंबर है कि बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है, डाउनफॉल पे जा रहा है, उन सब चीजों को समझना है। व्हाट numbers so the business is growth, इसको बोलते हैं की मेथड, जो कि 6 नंबर का कंपोनेंट है। क्या कि क्या नंबर है कि जिससे
बिजनेस ग्रो कर रहा है, हमको पता लगे, जैसे कि एग्जांपल से समझिए इसको, नंबर ऑफ यूजर, अगर आपका ऐप या सर्विस जो है, वेबसाइट है, तो नंबर ऑफ यूजर्स हो गए उस केस में। नंबर ऑफ यूजर्स ग्रो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मंथली रेवेन्यू क्या चल रही है, कितना पैसा जनरेट हो रहा है, कस्टमर एक्विजिशन हो गया, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, तो इसका मतलब क्या है, कस्टमर एक्विजिशन मतलब किसी भी कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, रिपीट कस्टमर कितने हैं, तो ये सारे आते हैं किसमें, की मैट्रिक्स के अंदर, जो कि बिजनेस मॉडल का एक पार्ट है, ठीक है। तो अगर एक सिंपल वन लाइन फॉर्मूला देखा जाए, एक फॉर्मूले से समझा जाए बिजनेस मॉडल को, तो वो क्या होगा, उनको समझाने में पूरी 2 2 3 3 घंटे की क्लास लगे, पर हम बहुत शॉर्ट में एडिशनल के रूप में समझ रहे हैं, ताकि पोस्ट पोस्ट हमारा अच्छे जाए, ठीक है। प्रॉब्लम प्लस कस्टमर प्लस सॉल्यूशन प्लस रेवेन्यू प्लस कॉस्ट प्लस मैट्रिक्स, इन सबको मिला दिया जाए तो फिर हमारा बिजनेस मॉडल तैयार हो जाता है, ये है हमारा बिजनेस मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगली एडिशनल वीडियो के अंदर मिलते हैं। तो टिल नाउ, टिल दैट, you guys are listening very peacefully, so there is a symbol of that you guys are learning something. Thank you so much, and feel to from the conference, शेयर जरूर करें लोगों को ताकि मदद मिले। थैंक यू।